मतलब आत्मा जो है, तो आत्मा में स्थित कैसे होगा ये स्वयं? आत्मा स्वयं स्वीकार करो ना। स्वरूप को कैसे जानेगा? स्वरूप को जानने के लिए आपको किसी दर्पण है, एग्जाम्पल के तौर पर आप दर्पण के सामने बैठे हो, हैं? आपका प्रतिबिंब दिख रहा है, तो आप अपने स्वरूप को तो भूल गए, आप तो प्रतिबिंब को देख रहे हैं। देख रहे हो? आज भी यही हो रहा है कि जो भी हम देख रहे हैं ये प्रतिबिंब है, ये हकीकत नहीं है, ये परछाई है उस परम सत्ता की जो आपका निस्वरूप आप ही है, आप ही आप हो। उसको जानने के लिए विवेक से अनुभव रियलाइज करना पड़ेगा कि मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूँ, बोध स्वरूप हूँ, मैं बोध हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ। ये अष्टावक्र गीता भी कह रही है, महापुरुष भी कह रहे हैं। प्रत्यक्ष अनुभव हो जाएगा आत्मा। अरे प्रत्यक्ष बोध स्वरूप, आप विवेक जगेगा जब अनुभव होगा कि मैं तो ये हूं। अब उसको कैसे वर्णन करोगे? आत्मा को कहने का विषय नहीं रहेगा, वो तो एक संकेत है। जाने तुम्हारी हो जाए। अब किसको कहोगे? इसलिए पहले अपनी वाणी से, प्रकृति जो शरीर है ये भी आपके द्वारा ही रचना है, ये भी कोई और नहीं, और वो शब्द से ही हुई। तो गीता में एक जगह ये बोला है कि योगी के जीते हुए चित्त की अवस्था ऐसी होती है कि मैं ही उसको उठाता हूँ, मैं ही बैठाता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं ही चलाता हूँ। हाँ बिल्कुल। और उसका तो अब सब कुछ रहा नहीं, अब बिल्कुल समर्पण तो रहते। तो जैसे ऐसा भी बोला है कि जैसे एक नारी दूसरी नारी को देख के मोहित नहीं होती, ठीक इसी प्रकार योगी के जीते हुए चित्त की अवस्था होती है। तो फिर वो संसार खत्म हो जाता है क्या योगी का? अरे संसार ये थोड़ी खत्म होता है, चित्त की वृत्तियों में शांत रहता है और अनुभव हो जाता है इनसे। वो क्यों चाह करेगा? उनकी आसक्ति खत्म हो जाती है। आसक्ति तो रहेगी नहीं वहाँ, चित्त की वृत्ति नहीं रही, तरंगी नहीं रही, सहज में जो हो रहा है वो आनंद लेता है और हंसता रहता है या रोता रहता है। कई दुखी होते हैं संत, दुखी तो नहीं होते, पर कभी कभी विचार आता है तो संत करुणा में होते हैं कि जीव की क्या दशा है, कैसे समझाऊं प्रभु। ये भूल तो स्वयं कर रहे हैं, गुरुदेव की कृपा तो ये मान अपमान सुख दुख कुछ है ही नहीं ना। क्यों अपमान क्यों करेंगे? फिर तो पहले होता था, क्यों हमको अपमान के संस्कार थे, मान अपमान की मान्यता थी। नहीं तो एक संत को जो चित्त की वृत्ति जीते उससे कौन लड़ेगा भाई? उसका कोई शत्रु नहीं रहा, उसका तो आनंद। ये वृक्ष भी उसको आनंद देंगे, जहाँ भी दृष्टि आनंद मिलेगा। और वहाँ कोई तेरा मेरा, वहाँ तो संत तो मौन रहता है, वो तो दूर रहता है, दूरी बना के रखता है सब। तो हम थोड़ा दूरी बना के रहे ना। साधक को भी ये स्थिति में आना, बिल्कुल आना पड़ेगा। घर में रहो, बाकी थोड़ा झटकार दो। और आवरण है, आवरण तो उनको आप जो अपना कर्तव्य पूरा करो, बाकी आप समझ जाओ, अपने होश में रहो, उनसे तर्क वितर्क मत करो, अपना लक्ष्य की ओर चलो। फिर भी आपको एकांत में जाकर के रिलैक्स छोड़ना पड़ेगा। नहीं, ये भी बताया है कि लेस मात्र भी अगर आसक्ति है, आसक्ति का तो आपको पता लग जाएगी ना कि आप कहाँ हो, तो आएगा जाएगा ये। आप बिल्कुल, आपकी सूरत अगर किसमें है ये आपकी साधना में पता लग जाएगा कि मैं काम वासना में लीन हूँ या खाने में लीन हूँ या मेरा मन कहाँ चल रहा है, तो आपको पता नहीं लगेगा। तो विवेक से उसका, अरे विवेक से, बुद्धि से ही पता लग जाएगा, विचार से ही। विवेक बुद्धि विचार से ही पता लग जाएगा कि अपने अंदर झांको ना कि हम में क्या गुण है, वो दिखने लग जाएंगे आपको। भाई जब अंदर विचार करोगे तो आपको शांति मिलेगी। अरे हमारे स्वामी जी से हम स्पष्ट कहते थे कि हमारे ये खोपड़े में इतने गंदे गंदे नेगेटिव विचार आते, क्योंकि गुरु जी कहते हैं आने नहीं, आप इनको घबराइए मत, ये कचरा निकल रहा है, आप शुद्ध आत्मा हो, आप रियलाइज करिए कि शुद्ध आत्मा हो, और जो निकल रहा है वो नेगेटिव आपके मस्तिष्क में जमा था, वो जा रहा है। आप उसको नकारात्मक सोच के या दुखी होने से, तो आप साक्षीकार हैं, वो आपको खाएगा तो नहीं, वो तो कल्पना है, वो तो चित्त का भ्रम है।
वो आप नहीं है, जो आ रहा है वो आ रहा है वो आप ना तो मन है, मन में जो आ रहा है वो भी आप नहीं है। हाँ, पर ये प्रकृति के लिए, ये लोक व्यवहार के लिए आपको इसका सदुपयोग तो करना है गुण, तो ये होश रहना चाहिए। सुकृत कर्म के लिए, किसी जीव के हित के लिए संत अपना तो कुछ रहता ही नहीं है उनको, पर परमार्थ के लिए जीते। एक तो वृक्ष, एक तालाब, तरवर फल नहीं खाते है, सरवर पिए न पान है, ये परमार्थ के लिए तो है, तो इनसे सीख लो। ये वृक्ष फल देता है, छाया देता है और हम इस पे कुल्हाड़ी चलाते हैं, हम कितने निर्दयी। आज तालाब है, सबकी अग्नि को शांत करता है। ऐसे संत के पास जाओगे तो स्वाभाविक कहने की जरूरत नहीं, रिलैक्स हो जाओगे, स्वयं स्थित हो स्वयं जाएगा, हो जाओगे, आत्म स्थित हो जाओगे, वो बोलेगा ही नहीं। तो आप थोड़ा अंधेरा होने जा रहा है। दो ज्ञानियों में कभी ज्ञान चर्चा नहीं होती। दो जहाँ ज्ञानी है, जिसको वास्तविक ज्ञान का बोध है, वहां कभी चर्चा नहीं होती। दो ज्ञानियों में कभी ज्ञान की चर्चा नहीं होती। चर्चा के तो दो जहाँ होती है, वहां एक तो अज्ञानी में होती है और एक समझदार ज्ञानी। पर अज्ञानियों में होती है, लेकिन किसी को कुछ हासिल नहीं होता वहां, तर्क वितर्क, बस अज्ञानी क्या करेगा, तर्क वितर्क करेगा, तर्क वितर्क करेगा, तो वो ज्ञानी भी मतलब जो तो अपना कचरा साफ कर ले, वो उल्टा चढ़ गया, कोई समय का उपयोग ही नहीं रहा। अगर अज्ञानी विनम्र है, विनय भाव से वो सेवा भाव में रहता है, तो विनम्र होगा। संत के पास जाएंगे, किसी के पास जाएंगे, सेवा नहीं करना चाहते, हमारे स्वामी जी कहते सेवा धर्म कठिन है। अरे जब सेवा करोगे तो अपने आप आपको मतलब जो परिवर्तन होगा, ऊर्जा अपने आप मिलेगी और पात्र समझ के आपको वस्तु देगा कि यार, और वो विनम्र होना चाहिए। विनम्र हो और समर्पित हो, ये दो चीज ज्ञानी ज्ञान प्राप्त कर सकता है। कोई भी जीव मूर्ख से मूर्ख भी है, अनपढ़ है, ये वेदों का ज्ञान और जो लिपिकाबद्ध जो है वो भी नहीं जानता है। बाकी हमारे संत कहते हैं सतगुरु के मुझे निअक्षर चाहिए, जल्दी पहुंचेगा। बाकी वो समर्पित हो और विनम्र हो, सेवा भाव में, सहजता में आना पड़ेगा। वो तो सहज में ही आ जाएगा, सहज में पा जाएगा। जैसे महाराज है, अब ये संत की रहनी, अब 5 साल वहां आनंद लिया, यहाँ रहे, कौन से वेद पढ़ रहे हैं, ये ऑटोमेटिक स्वरूप में पूरा पर्यावरण पॉजिट कर रहा है। और अभ्यास, इनको एकांत का आनंद, यहाँ अकेले ही बैठे रहते हैं, क्या आनंद मिलता है भाई, नहीं तो आदमी तो यहाँ तो 1 मिनट नहीं बैठे। इसका मतलब आप संसार की कामना रखते हो, क्योंकि आपकी हमारे चित्त में वासनाओं का जकीरा है, क्योंकि हमारे चित्त में जमा है, वो रोजाना भोग कर रहे हैं। हमारे तो वही दिल एक लाखों तमन्ना, एक बुजुर्ग ने कहा है कि दिल एक लाखों तमन्ना और ऊपर से हविस, हविस मतलब आसक्ति, फिर कहाँ है तुम्हारा ठिकाना उस दिलवर को बिठाने के लिए, मंजिल तो वहां पहुंचनी है? तो भाई कम से कम सहज भाव से, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सन्यासी बन जाओ, घर छोड़ दो, सहजता में आना पड़ेगा आपको। सन्यासी भी खाता है, पीता है, भगवत चर्चा करता है, पर वो शांत हो चुका है, वो बिल्कुल मन शांत, वो जानता है कि सहज जो क्रिया हो रही है प्रकृति का धर्म गुणों में हो रहा है, आनंद उसमें भी आनंद आ रहा है, स्वयं ही हो जाएगा स्थिति, वो तो स्वयं ही हो जाएगा। उसके पास जो भी आ गया, प्रसाद जैसा आ गया, बस आनंद से पा लेता है, सरस भोजन जो मिल जाए उसी में संतुष्ट। फिर उसमें वो नेगेटिव, ये अच्छा नहीं बना और ये ऐसा कुछ नहीं, सब आनंद है। वो अपनी एक लीला को देखता है परमात्मा की,
चारों तरफ कोई नहीं, उसका खेल देखता है ही सब जगह वही। है। आपका ही स्वरूप है। शिष्य और गुरु कोई अलग सत्ता नहीं है, वो तो केवल अनजान है, इसलिए बार बार वो गुरुदेव को प्रणाम करेगा। पर गुरुदेव कहते हैं तुझ में मुझ में भेद नहीं। परमात्मा स्वयं कहता है कि मानव शरीर जो बनाया है उसमें मैंने सारी सामग्री रख दी। अब जिसकी चाबी है संतों के पास। अब ये खजाना तुम्हें जब मिलेगा जब किसी समय के महापुरुषों से और संतों के पास बैठोगे और जब वो आपको मार्गदर्शन कृपा करेंगे, जो तुम्हें स्वरूप की जानकारी तब दे। आपको ये सब चीजों की जानकारी मिल जाएगी। सब चीजों खजाना तो है तुम्हारे पास। संतों के पास है वो खजाना, वो नहीं, चाबी उनके पास है। हम्म। मुक्ति की चाबी और इस ज्ञान की चाबी उनको दी। जिसको आत्मज्ञान का है। हाँ, संसार के पास संसार का ज्ञान है, कोई व्यापारी का ज्ञान है, कोई विज्ञान का ज्ञान है, कोई काय का ज्ञान है। ज्ञान तो अच्छा है, पर आपका मेन लक्ष्य क्या है मानव जीवन में? वो है आध्यात्म रूहानियत का ज्ञान, आत्मिक ज्ञान। हमें अभी तक यही पता नहीं लगा कि हम क्यों आए, और इसकी तड़प भी नहीं, इसकी चाहत भी नहीं है। चाहत भी गुरु कृपा और परमात्मा की विशेष कृपा होती है, भगवान ही है। संत में और भगवान में दो लेख में समझ लेना कि वो अलग है और वो अलग। ईश्वर कोई अलग है, वो अलग हो ही नहीं सकता। वो अंग संग है, वो नित्य है, शाश्वत है, जो का त्यों है। वो कोई बुढ़ा नहीं होता, अजर अमर है, अविनाशी है, नित्य है, शाश्वत है, उस सर्वव्यापी है। वो कहाँ नहीं है? गीता में कहा भी है, मैं ही मैं हूँ अर्जुन। जहां देखो ये दृष्टि पलट जाएगी। अभी हमारी दृष्टि कुछ और, संसार के भौतिक वस्तुओं में, तो ये आवरण को ही सत्य मान रहे हैं ना। सत्य की तो खोज ही नहीं, और ये मिथ्या है, ये तो भ्रम है। मिथ्या क्या? भ्रम, चित्त का भ्रम, एक आवरण है। भाई आपको शीशे के अंदर स्वरूप नजर आ रहा है, वो चित्र दिख रहा है, बाकी सत्य नहीं है वो। पकड़ सकते हो क्या? नहीं पकड़ सकते, प्रतिबिंब है वो, प्रतिबिंब है। और अगर कोई गुरु आपको ये बता दे कि तू पलट करके देख स्वयं भीतर, तो आप सत्य को पहचान। जिधर से तेरा ये प्रतिबिंब है और इधर से तू वास्तविक सत्य को जानना चाह रहा है, स्वरूप को, तो अपनी सुरती को अंतर्मुखी कर। अंतर्मुखी वो गुरु ही बताएगा। वो तो बता रहे हैं ना कि कौन मुख सुमिरन, कौन मुख ध्यान, कौन मुख अमी और कौन मुख प्राण, गुरु मुख सुमिरन उन मुन ध्यान। जब आप शांत बैठोगे और अंतर्मुखी सुरती रहेगी तो कोई लोग आपको ये भी कह सकते हैं कि नींद आ रही है यार, इसको उदासीन अवस्था भी कह सकते हैं। वो थोड़ी जानता है कि ये अंदर क्या चल रहा है इसके, क्योंकि अंदर आनंद आ रहा है। सुरती जो ही उस शब्द का, इसलिए तड़प वस्तु कहीं है, ढूंढ कहीं रहे हम लोग। अरे बाहर की अच्छी चीज है, प्रकृति का शरीर है, परमात्मा ने व्यवस्था करी, तो वो भी करता मत बनो आप। जबरदस्ती करता बन रहे आप, सहज भाव से आपको प्रकृति के हर चीज चलाएगा परमात्मा। उसको भीतर बैठा है, वो तो सब जानता है कि आपको निठल्ला बैठने नहीं देगा। जो भूख है, प्यास है, तो इस धर्म है आपको। उसके लिए ये नहीं कहा कि तुम कर्तव्य मत करो, आप बिल्कुल मेहनत करो, पुरुषार्थ करो। ठीक न रहे अष्टावक्र गीता सुना देता थोड़ी। पुरुषार्थ करिए, बशर्त ये है कि आप जो है सत्य का आचरण करिए। ठीक है, सत्य बोलें, मिथ्या भाषण ना करें, और दया, क्षमाशील, संतोष, इनको अमृत की तरह पान कर लें। और काम, क्रोध, लोभ, वो अहंकार तो रहेंगे ही नहीं। जब ये 5 रहेंगे तो वो नहीं रहेंगे। विष की तरह त्याग करना वो है। तो करना ही नहीं है त्याग उनको। तो क्रोध विरोध तुम तो इनको घर में ले आओ, मौन, साधु, धीरज। आप तो इनको आचरण में लाओगे तो वो 5 कैसे रहेंगे? जगह इतनी नहीं है कि वहाँ 5 आ जाए दूसरे। ठीक है। जब वो आएंगे तो ये दया क्षमाशील नहीं रहेंगे, यहाँ जगह ही इतनी। प्रेम गली अति सांकरी, हाँ, जामो दो समाए। ये जहाँ ये रहेंगे वहाँ वो कैसे रहेंगे? अगर तुम मुखिया हो और तुम्हारे 5 बच्चे उद्यम कर रहे हैं, तुम्हें शांति मिल जाएगी? तो ऐसे इस घर में 5 लड़के यानी 5 बच्चे मान लो, आपका मुखिया दुखी है, आप स्वयं दुखी हैं, पर हमें पता नहीं लग रहा कि हमारे वो 5 काम, क्रोध, लोभ, अहंकार